दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी जीके क्वेश्चन हिंदी में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि आज के समय में जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन गया है। जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन गया है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बायोलॉजी जीके क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हम शॉर्टकट में क्वेश्चन आंसर को खींचेंगे। ऑब्जेक्टिव है ये। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? प्यूटरी ग्रंथि। तीसरा है, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमिक ऊतक का। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वसामय ऊतक का। हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनियों की अस्थियों में। सातवां है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। आठवां है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनामिल का। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डेंटाइन का। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठिता नोबेल पुरस्कार मिला? इसका आंसर सही हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? कौन है? रक्त है बी। पाइसीकरण है वसा को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। थाइमस ग्रंथि नामक का एक हार्मोन का उत्पादन करती है थाइमोसिन का। मानव रक्त का पीएच है थोड़ा क्षारीय होता है इसका। इटाई रोग के कारण होने वाले विषाक्तता के कारण होता है कैडमियम का। 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रवी ग्रंथि और अंतस्रवी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूटरी। केकड़े संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है केकड़े। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसका तंत्रिका में। 19 है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, 90%। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं कौन? मेंडल। ये इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इसका आंसर सही हो जाएगा सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 23 है, पत्ता गोभी भोजन कहाँ जमा रहता है? पत्ता गोभी में भोजन कहाँ जमा रहता है? पत्ती में। 24 है, दांतों के इनेमल के धब्बेदार होने का क्या कारण है? पानी में क्लोरोफाइड का उच्चारण स्तर। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के? किरेटिन के। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं लाइसोसोम में। एक वर्णान्य पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य स्त्री से हुआ है तो स्तनों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होगा। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किसे? ये इंटर के लिए बेस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। मेंडल को।
निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सॉन में नहीं पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सकिंग माउथ और टीयरिंग टंग में मौजूद होता है। क्या? लैम्प्रेयस का। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बंदर से। नाभि रज्जु है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंडल। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है? ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से किसमें किसी भी ऐसे भोजन में विटामिन ई की उच्चतम मात्रा होती है जिसमें विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं पाया गया? व्हीट जर्म आयल का। व्हीट जर्म आयल में। निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय श्वसन का एक सामान्य अंतिम उत्पाद है? इसका आंसर सही हो जाएगा लैक्टिक एसिड। 37 नंबर है आर्कियोपेक्रिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? इसका आंसर सही हो जाएगा सरीसृप व पक्षी में। रक्त समूह का आविष्कारक है लैंड स्टीनर। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे। चार जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? एरोक्वाइंडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम के बारे में गलत है? कौन सा कथन? यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों के प्रेषण स्टेशन के रूप में कार्य करता है। 42 नंबर है सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत। प्रकाश में कौन सा घटक पिनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है? नीला। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है वो किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। वहाँ वसा भरा हो रहता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? एपिथेलियमी ऊतक। होम्योपैथी के जनस्थापक कौन है? हाइनेमाइन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन की क्रिया को खोज की? विलियम ब्यूमोट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? थाइलोफाइटा। निम्नलिखित में से किसने कोशिका भित्ति की खोज की? किसने? रॉबर्ट हुक ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन हो गया।